नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। झारखंड में सियासी गतिविधियां तेज, विधायकों को बाहर ले जाने की तैयारी। तेलंगाना जा सकते हैं जेएमएम कांग्रेस के विधायक। तेलंगाना जा सकते हैं जेएमएम कांग्रेस के विधायक जब तक चंपई को न्योता नहीं मिलता। जब तक चंपई सोरेन को न्योता नहीं मिलता तब तक तेलंगाना के लिए विधायकों की हो सकती है रवानगी। झारखंड में सियासी गतिविधियां हुई तेज। तो कल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड में सियासी गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों को तेलंगाना ले जाया जा सकता है। विधायकों की गिनती को लेकर भी लगातार कवायद चल रही है। अब तक चंपई सोरेन को सरकार बनाने का न्योता नहीं मिला है। कल ही हेमंत सोरेन के साथ चंपई सोरेन ने नई सरकार बनाने का दावा राजभवन में जाकर पेश किया था, लेकिन अभी तक चंपई सोरेन को न्योता नहीं मिला है। ऐसे में तमाम सियासी गतिविधियां रांची में, झारखंड में चल रही हैं। झारखंड में बड़े सियासी उलटफेर के बीच में हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। लेकिन हेमंत सोरेन का यह फैसला बीजेपी का खेल बिगाड़ सकता है। कैसे और क्यों, पूरी इनसाइड स्टोरी इस रिपोर्ट में देखिए। हेमंत सोरेन ने आखिर चंपई सोरेन को ही क्यों चुना? सफेद बाल वाले सीधे साधे कैसे बने कोल्हान टाइगर? चंपई सोरेन बिगाड़ेंगे बीजेपी का खेल। शिबू के वफादार कौन है चंपई सोरेन? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसा माना जा रहा था कि हेमंत अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को राज्य का मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन आखिरी समय में चंपई सोरेन का नाम सामने आया है। उन्होंने ही राज्यपाल के सामने जेएमएम विधायक दल के नेता के रूप में सरकार बनाने का दावा पेश किया है। हेमंत सोरेन ने आखिर चंपई सोरेन को ही सीएम के रूप में क्यों चुना है? जब शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाया था तो चंपई सोरेन संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। इस समय वो जेएमएम के उपाध्यक्ष भी हैं, लेकिन उन्हें चुने जाने की सबसे बड़ी वजह ये है कि चंपई कोल्हान के इलाके से आते हैं। कोल्हान के इलाके को बीजेपी का सबसे मजबूत किला माना जाता रहा है। इस इलाके से अब तक झारखंड को 3 मुख्यमंत्री मिल चुके हैं। बीजेपी के 2 मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और रघुवर दास इसी इलाके से रहे हैं, और मधु कोड़ा भी इसी कोल्हान के इलाके से मुख्यमंत्री बने। झारखंड के पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कोल्हान के इलाके में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली थी। 13 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा था। निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले बीजेपी के नेता रहे सरयू राय को जीत मिली थी। कोल्हान में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की वजह से ही रघुवर सरकार की वापसी नहीं हो पाई और हेमंत सोरेन की सरकार बन गई थी। हेमंत सोरेन इस समय भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी लोकप्रियता भी कुछ खास नहीं रही, लेकिन ईडी ने जब हेमंत सोरेन पर शिकंजा कसा तो उन्होंने जाते जाते बीजेपी का खेल बिगाड़ने की रणनीति बनाई। इसीलिए चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आगे कर दिया। चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने से बीजेपी को कोल्हान के इलाके में एक बार फिर से नुकसान हो सकता है, क्योंकि उन्हें कोल्हान का टाइगर कहा जाता है। यानी साफ है, झारखंड में सियासी लड़ाई अभी शुरू हो चुकी है। अब इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि चंपई सोरेन पर दांव खेलकर हेमंत सोरेन ने लड़ाई को काफी दिलचस्प बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड में जिस तरह से सियासी गतिविधियां तेज है, बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में राजभवन से न्योते का इंतजार महागठबंधन की नई सरकार के लिए किया जा रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी नितिन चौधरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, जिस तरह से
लगातार झारखंड में गतिविधियां तेज चल रही हैं। चंपई सोरेन का ये कहना है कि उनके पास संख्या है, लेकिन राजभवन से अभी तक न्योता नहीं मिला है सरकार बनाने का, और उस पर उन्होंने ये भी कहा है कि राजभवन को नींद से जागना चाहिए। प्रियंका, देखिए, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, उसी समय से हलचल मची हुई है, क्योंकि लगातार कहीं ना विपक्ष पक्ष दोनों में घमासान है। वो चाहते हैं कि इस समय राष्ट्रपति शासन लगे, लेकिन हेमंत सोरेन जिस तरह से चंपई सोरेन का नाम लिया, उस समय आफत हो, क्योंकि लगातार वो कहीं ना कहीं अपनी बीवी को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, राबड़ी देवी की तरह, लेकिन वो कभी विधायक नहीं रही, इसलिए शायद वो नहीं बन पाए। तो देखिए, लगातार इस समय जो है झारखंड के अंदर जो राजनीति गरमाई हुई है, अब देखना यह होगा कि आखिरकार वहाँ की जो जिम्मेदारी वो किसके पास जाएगी। लेकिन अभी जो ईडी उनको लेके गई सुबह 3:30 बजे पेश किया गया था, लेकिन लैंड की बात कही है, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी के बाद कोई जो सवाल आएगा, जो उनको घेरा गया है, तो कई 3 मामलों में उनसे पूछताछ की गई थी। कल भी 1 घंटा लगातार पूछताछ की गई, लेकिन आज जिससे चर्चाओं में है और राजनीतिक गरमाई हुई है, अब सत्ता पक्ष में मुख्यमंत्री पद को लेकर लड़ाई चल रही है। उधर वो अपना दावा पेश कर रहे हैं, वही बीजेपी उसको खारिज करने गई कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि उनके जो विधायक है, खरीद फरोख्त की बात सामने आ रही है, उनको शिफ्ट किया जा सकता है, यानी कि तैयारी चल रही है। जब तक दावा पेश नहीं किया जाता, जब तक जो हेमंत सोरेन के जो विधायक है, जो समर्थन थे, उनको चंपई जो सरोन है, उनको कहीं ना कहीं लेके जाएंगे। तो लगातार ये कहने का प्रयास है कि झारखंड की जो सत्ताधारी है, उनकी जो स्थिति है कहीं ना कहीं बिगड़ते जा रही है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार किसकी कमान किसके हाथ में जाएगी। अब जी बिल्कुल, नितिन भी हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं। नितिन, जिस तरह से लगातार सियासी गतिविधियां झारखंड में आकार ले रही हैं, माना यह जा रहा है कि तमाम जो जेएमएम और कांग्रेस के विधायक हैं, उन्हें तेलंगाना हैदराबाद शिफ्ट किया जा सकता है। उसके लिए सर्किट हाउस पे गाड़ियां भी खड़ी हो चुकी हैं, तैयारियां भी हो चुकी हैं। देखिए प्रियंका, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था, लेकिन हेमंत सोरेन जी नितिन, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। मैं आपके पास एक बार फिर से आने का प्रयास करूंगी। अजय भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी अजय, लगातार जिस तरह से विधायकों को तेलंगाना हैदराबाद शिफ्ट करने को लेकर बातचीत हो रही है, माना जा रहा है कि 5 विधायक और चंपई सोरेन केवल घटनाक्रम पर नजर बनाने के लिए झारखंड में रखेंगे, बाकी तमाम विधायकों को संख्या बल मेंटेन करने के लिए तेलंगाना शिफ्ट किया जा रहा है। लगातार कहीं ना उस इलाके से आते हैं जहाँ से उनकी बीजेपी को काफी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में चंपई सोरेन नहीं चाहेंगे कि कोई भी उनका विधायक किसी के कामे में आए और पार्टी छोड़कर जाए। तो देखिए, पूरी निगरानी की जा रही है ताकि विधायक को शांतिपूर्ण तरीके से उनको रखा जाए, और जब दावा पेश किया जाएगा, अगर राज्यपाल तब से अगर न्योता दिया जाता है कि उनको मुख्यमंत्री पद दिया जाए, तो उसके बाद ही सारे विधायक वहां पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले सभी विधायकों को दाएं बाएं भेजा जा रहा ताकि कोई भी किसी के बेका में ना आए। देखिए, कहीं ना कहीं जो राज्य के हेमंत सोरेन तो ईडी के कब्जे में, लेकिन जो आंतरिक रहा है कांग्रेस भी कई ऐसे दल है, वो भी नहीं चाहते कि जो चंपई सोरेन है उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि उनका भी दावा है कि कहा कि उनकी बीवी को मुख्यमंत्री बनाया है। तो ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं फायदा उठाएगी। इसी को देखते हुए जो विधायक है उनको अलग अलग शिफ्ट किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक जो झारखंड की सरकार है बनी रहेगी या बनेगी। वो लगातार अब समय शासन है, यही उम्मीद है कि हेमंत सोरेन की तरफ से जो कहा कि मैं अंदर रहूं या ना रहूं, लेकिन जो झारखंड और राज्य का जो विकास है वो होता रहना चाहिए। लेकिन अब जब तक मुख्यमंत्री निश्चित नहीं किया जाता, जब तक विकास कैसे होगा। देखिए, अब दावा किया जाएगा या तो बीजेपी वहाँ पर राष्ट्रीय शासन लगाएगी या फिर कोई नई सरकार या किसी भी सरकार की उम्मीद जताए, कौन बनेगा होगा। जी बिल्कुल, नितिन भी लगातार बने हुए हैं। जी नितिन, जिस तरह से अजय का भी कहना है कि एक तरफ संख्या मेंटेन करने की कोशिश कांग्रेस और जेएमएम के द्वारा की जा रही है, तेलंगाना विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि संख्या बल नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से लगातार जो है हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद तमाम मुद्दे यहाँ पर खड़े हो रहे थे। बता दें कल जो है देर रात गिरफ्तार दिल्ली से किया गया था हेमंत सोरेन को, लेकिन उसके बाद लगातार जो जेएमएम के विधायक थे उन्हें जो शिफ्ट किया जा रहा है तेलंगाना, क्योंकि जिस तरीके से लगातार संख्या जो बताई जा रही थी कि संख्या नहीं है मुख्यमंत्री बनाने के लिए, क्योंकि चंपई सोरेन जो है पूरी तरीके से मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरा प्रयास कर रहे थे। लेकिन उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निशाकांत दुबे ने कहा है कि इनके पास विधायक दल की बैठक करने के लिए, और कहा है कि इस तरीके से जो विधायक हैं वो इनके पास नहीं है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनने को जो है पूरी तरीके से सक्सेस हो रहे थे। लेकिन बता दें कि जो है तेलंगाना तमाम जी नितिन, आपको यहाँ पर बीच में रोकना चाहूंगी। हमारे साथ इरफान अंसारी कांग्रेस से विधायक भी जुड़ चुके हैं। जी इरफान जी, जिस तरह से रांची में घटनाक्रम इस समय चल रहा है, चंपई सोरेन का कहना है कि राजभवन से न्योता अभी तक नहीं आना है और तमाम विधायकों को तेलंगाना शिफ्ट किया जा रहा है, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, हम लोग सभी बिंदुओं पर हम लोग की पैनी नजर है,
और हम लोग सारे विधायक एकजुट होकर यहाँ पर अभी गेस्ट हाउस में हैं। ऐसी कोई बात नहीं, अभी हम लोग पहले जाएंगे आपका गवर्नर हाउस, वहाँ पे हम लोग खड़े हो जाएंगे। वो लोग हम लोग अपनी संख्या बल दिखा देंगे उनको। उसके बाद भी अगर सॉल्व नहीं होता है तो फिर हम लोग आगे स्टेप लेंगे, कानूनी राय हम लोग लेंगे। लेकिन निशिकांत दुबे का कहना है कि आपके पास संख्या बल नहीं है, 18 विधायक कम है, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। 18 विधायक कम है, ऐसी बात तो नहीं है। नहीं, ये जानकारी मेरी नहीं है, निशिकांत दुबे जी का बयान सामने आया है। अब आप इसे क्लियर कर सकते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं है मैडम। हम लोग अभी जा रहे हैं महामहिम के पास, वहाँ पे हम लोग अपने आंकड़ा को साबित करेंगे, दिखा देंगे। तो विधायकों को तेलंगाना शिफ्ट करने को लेकर जो बात कही जा रही है, खबरें सूत्रों के हवाले से ये भी आ रही हैं कि कुछ 4-5 लोग रांची में रहेंगे और बाकियों को तेलंगाना शिफ्ट किया जा रहा है। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, न्याय यात्रा आ रही है मैडम, पार्टी की न्याय यात्रा है। राहुल जी का आगमन होने जा रहा है झारखंड में। तो ऐसे में जो परिस्थिति आई है, तो सारे विधायक, कुछ विधायक का कहना है कि हम कैसे प्रोग्राम को छोड़ के जाएं। फिर भी आदेश आया कि नहीं, आप लोग प्रोग्राम छोड़िए, अभी सरकार का साथ दीजिए, सरकार के साथ रहिए। तो इस पे बातें चल रही है अभी, और हमें लगता है कि हम लोग एकजुट हैं और एकजुट होकर निकलेंगे सब यहाँ से। तो यानी कि आपका कहना है कि बहुमत है आपके पास, सिर्फ इंतजार हो रहा है? बिल्कुल बहुमत है। आपको किसने कह दिया बहुमत नहीं है? बहुमत है हमारे पास, और बहुमत मैडम टीवी चैनलों पे नहीं साबित किया जाता। ठीक है, फ्लोर टेस्ट आप देंगे। राजभवन से न्योते को लेकर अभी इंतजार किया जा रहा है, अभी तक न्योता नहीं दिया गया है। क्या लग रहा है आपको, क्यों देरी की जा रही है, और क्या समय आपको लगता है कब तक आ सकता है? कल की घटना आपने देखा, कल हम लोग सारे विधायक गए थे, महामहिम ने हम सबसे मिलने से इनकार कर दिया। उनके जो गार्ड हैं जी, सारे विधायकों को वापस करा दिया। काफी इंसल्ट लगा कि हम लोग एक विधायक हैं, एक सम्मानित पद पर हैं, महामहिम भी हमारे राज्य में आकर अगर हमारे विधायकों से नहीं मिलेंगे, हम लोगों से नहीं मिलेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे मैडम, आप बताइए। तो क्या आपको लग रहा है कि जानबूझकर देरी की जा रही है न्योता देने में? ये बताया जा रहा है कि 5 लोगों को हम लोगों ने समय दिया था, आप लोग 42-43 लोग आ गए, इस कारण हम लोगों ने शायद हम लोगों को हटा दिए। तो चलिए, आप नियम पे बात करते हैं। ठीक है इरफान जी, लेकिन कब तक आप इंतजार करेंगे राजभवन से न्योते का, और उसके बाद अगला कदम क्या कुछ होने वाला है? हमारे पास कदम नहीं है मैडम, हम लोग तो वेट ही कर सकते हैं ना। कानून की राय ले सकते हैं हम लोग। सारे हम लोग विद्वानों को बुलाए हुए हैं, सीनियर लोगों को बुलाए हुए हैं, और हर बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या बेस्ट हो सकता है, तो उसका हम लोग जवाब देंगे। तो कुल मिलाकर राजभवन से न्योते का आप इंतजार कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो तमाम डेफिनेटली मैडम, वी आर वेटिंग फॉर गवर्नर हाउस। ठीक है, लेकिन इस बीच में लगातार बार-बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं कि इंतजार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि संख्या बल में कमी है। मैडम, वो लोग किस कैमरे से देख रहे हैं? अच्छा, नए मुख्यमंत्री को लेकर चंपई सोरेन जी के नाम पर तमाम विधायकों की सहमति है, या कहीं कोई दो राय भी है? क्योंकि सीता सोरेन जी की बात करें या पारिवारिक और लोगों की बात करें, दावेदारी धीरे धीरे सामने आई थी, तो क्या चंपई सोरेन जी का नाम फाइनल हो चुका है? बिल्कुल मैडम, देखिए, हम लोग कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, और हमारे निर्णय आला कमान लेते हैं। राहुल जी का जो निर्णय आया है, हमारे अध्यक्ष खड़गे साहब का और वेणुगोपाल साहब का जो निर्णय आया है, हम लोग ठीक है। इरफान जी, आपका मामला जेएमएम का है मैडम। जेएमएम तो निर्णय लेती है, जेएमएम में क्या है नहीं है वो जेएमएम, हम लोग उनके साथ हैं। ठीक है इरफान जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। और इसी बीच रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का दावा, उनके पास सिर्फ 30 विधायक। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का दावा, उनके पास सिर्फ 30 विधायक, सरकार के पास 18 विधायक हैं कम। सरकार के पास 18 विधायक हैं कम। निशिकांत दुबे का ये बयान सामने आया है। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बयान सामने आया है। महागठबंधन के पास 18 विधायक कम, उनके पास सिर्फ 30 विधायक। तो रांची से इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड में लगातार सियासी गतिविधियां तेज चल रही हैं। एक तरफ चंपई सोरेन के साथ तमाम विधायक राजभवन की नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, दूसरी तरफ निशिकांत दुबे का कहना है कि 30 विधायक
के साथ ही साथ 18 विधायक कम है, इसलिए राष्ट्रपति शासन को लेकर सोचना चाहिए राजभवन को। तो लगातार हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान, रांची से अजय कुमार पांडे संवाददाता फोन लाइन पर और नितिन न्यूज रूम से बने हुए हैं। जी अजय, जिस तरह से लगातार यहाँ पर घटनाक्रम चल रहा है और निशिकांत दुबे ने अब ये जो बयान दिया है कि 18 विधायक कम है महागठबंधन के पास, ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, इसको लेकर क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, जिस तरह से लगातार घमासान चल रहा है इस समय, अभी विधायक जी ने कहा था कि वो न्याय यात्रा में जो विधायक है वहाँ जा रहे हैं, लेकिन जो विधायक को बचाने की कोशिश किया जा रही है, शिफ्ट किया जा रहा है, वो सामने नहीं आया। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से सुबह दावा किया जा रहा है, 49 विधायकों का जो लेटर था वो राज्यपाल को सौंपा गया था, हमारे पास पूरा बहुमत है, लेकिन निशिकांत दुबे का जो बयान आने के बाद 30 विधायक है, तो देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी चाहेगी यहाँ पर सरकार ना बनाए और राष्ट्रपति शासन लगे। तो देखिए लगातार अब राजनीति गरमाई हुई है, अब देखना यही होगा कि आखिरकार जो हेमंत सोरेन के बाद जो दावेदारी की जा रही है चंपई सोरेन की तरफ से, वो कितनी सच्चाई है, क्योंकि साफ साफ क्या है कि राजभवन गए हुए थे, सारे विधायक गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ सोचा तो राज्यपाल ने मना किया। 5 विधायक को लेकर जो समय दिया है, अब उसके बाद क्या उनका निर्णय लेकर है कि उनके पूरे विधायक उनके साथ हैं या नहीं है, अब ये सीधा सामने आ रहा है। यही देखना होगा कि आखिरकार कब सरकार का न्योता मिलेगा, कब सरकार बनेगी। अब अपने विधायक को बचाने की बात कही जा रही है, या रांची शिफ्ट किया जाएगा या चेन्नई शिफ्ट किया जाएगा या राहुल गांधी की न्याय यात्रा में भेजा जाएगा, तो देखो उन्होंने आला कमान जो फैसला का वही होगा। तो कहीं ना कहीं जो राजनीति का पेच है वो कहीं फंसा हुआ नजर आ रहा है। जी अजय, आपके पास बाद में आएंगे। हमारे साथ तौसीफ खान, कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। जी तौसीफ, जिस तरह से लगातार घटनाक्रम चल रहे हैं और राजभवन से न्योते का आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच निशिकांत दुबे का बयान भी सामने आया है कि आपके पास केवल 30 विधायक हैं, 18 विधायक कम है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए कल हेमंत सोरेन जी ने जाकर गवर्नर के पास जिस तरह से अपनी बातों को रखी और इस्तीफा दिया, और वहां पे तुरंत ये भी जितने लीडर थे वहां पे उन्होंने कहा कि भाई मुझे सरकार चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में बनानी है। चंपई सोरेन जी ने अपना प्रस्ताव को रखा कि हमारे पास विधायक हैं, और सारे विधायकों का नाम दिया, सिग्नेचर दिया, और सारे लोग जानते हैं ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है। ये विधायक कितने किसके पास हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से ये सरकार को उस वक्त से गिराना चाह रहे हैं, जब से ये सरकार बनी है तब से इस सरकार के पीछे पड़े हुए, लेकिन ये झारखंड है और झारखंड की धरती से ही भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हुई थी। और निशिकांत दुबे जैसे लोगों को तो सीरियस कोई लेता ही नहीं है। उनकी तो बातें ना करें आप, उनपे तो हम लोग जवाब भी नहीं देना उचित समझते हैं, क्योंकि इतना नॉन सीरियस लीडर जो अपने आप को शो कॉल लीडर कहते हैं, इतना नॉन सीरियस इंसान तो मैंने देखा ही नहीं। कि ईडी, अब समझ लें कि ईडी और सीबीआई के बारे में जब हम लोग अपनी बात को रखते हैं कि वाकई भारतीय जनता पार्टी ने उससे गठबंधन कर लिया है, अलायंस कर लिया है, तो उसमें तर्क है, वो जबरदस्ती नहीं कहते हैं। उसमें तर्क ये है कि भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे जो ईडी पहले कुछ करने जाती है उससे पहले ही वो कुछ ना कुछ उसके बारे में बता देते हैं। तो वो ईडी के प्रवक्ता के तौर पे बात करते हैं, तो उन्होंने तो सबको कटघरे में खड़ा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को तो कटघरे में झारखंड में निशिकांत दुबे एक बार क्या 100 बार कटघरे में खड़ा कर रखा है। तो ये सब जितने लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, जितने भी लीडरान हैं, वो सभी लोगों ने मिलकर के जिस तरह से ये गंदा खेल खेलना शुरू किया था और आज तक किया है, तो उसमें वो कामयाब नहीं हुए हैं। जो वो सोच रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी को जबरन ईडी के माध्यम से इस्तीफा दिलवा करके वो चाह रहे हैं कि शायद वो कामयाब हो गए हैं, तो वो कामयाब नहीं हुए हैं। और ये झुकने वाले नहीं हैं, ये डरने वाले लोग नहीं हैं। ठीक है, तो आप कब तक राजभवन की नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, राजभवन को चाहिए, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, संवैधानिक पद है। राज्यपाल राज्य भवन से हम लोग चाहेंगे कि जितना जल्द हो सकता है कॉल आए, चूंकि
वो उनको सब पता है, राज्य भवन को भी पता है, और जहाँ से सारी चीजें गाइड हो रही हैं उनको भी पता है कि कुछ होने जाने वाला नहीं है। लाख इधर से उधर, उधर से इधर इस कर लें, कुछ नहीं होने जाने वाला है। सरकार तो गठबंधन की जो चल रही थी वही सरकार चलेगी, यहाँ पे वही सरकार बनेगी। ठीक है, लेकिन इतना जरूर है कि राज्यपाल महोदय को और जितने भी लोग हैं जो संवैधानिक पद पे हों, चाहे हम हो आप हो, उनको संविधान का ख्याल रखते हुए अपना काम को करना चाहिए। वो राज्य के गार्जियन हैं, उन्हें ऐसी चीजें, ऐसा नहीं है कि वो नहीं सारी चीज देख रहे हैं। जी तौसीफ जी देख रहे हैं। हाँ तौसीफ जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ लगातार नितिन भी न्यूज रूम से बने हुए हैं। नितिन, जिस तरह से यहाँ पर घटनाक्रम आप सुन रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता की बात करें या विधायक की बात करें, वो राजभवन से न्योते का ही इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि राजभवन से अब तक न्योता आ जाना चाहिए, क्यों देरी हो रही है उस पर वो भी कुछ कह नहीं पा रहे हैं। देखिए प्रियंका, बिल्कुल बता दें कि थोड़ी देर में जो है हेमंत सोरेन को जो है पीएमएल कोर्ट में जो पेश किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन उसके बाद हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी है वो हो चुकी है। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचेंगे तो कोर्ट पहुंचने के बाद लगातार इस मामले में देखा जा रहा था कि सोरेन की जो गिरफ्तारी थी, ईडी कभी भी गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन ईडी ने आज उन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद वो लगातार इस मामले की जाँच पड़ताल कर रहे हैं। बता दें कि जिस तरीके से जो है विधायकों की बात यहाँ पर लगातार की जा रही थी कि विधायकों को जो है कहीं शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि बता दें कि हैदराबाद ये विधायकों को ले जाया जाए, कांग्रेस के विधायकों, आरजेडी के विधायकों या जेएमएम के विधायकों, उनको जो है तमाम विधायकों को जो है हैदराबाद ले जाया जा रहा है। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर कुछ विधायकों को छोड़ा जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी की जो यात्रा आ रही है उस यात्रा में भी विधायक जो है शामिल हो सकते हैं। क्योंकि देखा जा रहा है लगातार कि जेएमएम के जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तो लगातार इसके पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा था कि ईडी उनको गिरफ्तार कभी भी कर सकती है। क्योंकि देखा जा रहा था उस समय, क्योंकि हेमंत सोरेन की जो पत्नी है वो खुद मुख्यमंत्री बनने के दावा लगा रही थी, लेकिन उसके बाद भी चंपई सोरेन को उत्तराधिकारी जो है घोषित करने की बात यहाँ पर हेमंत सोरेन कर रहे थे। लगातार इस मामले की जांच कराई जा रही थी, लेकिन उस पर ईडी के जब सामने उन्हें पेश कराया गया, पेश होने के बाद उन्होंने जब अपनी कुर्सी छोड़ी, कुर्सी छोड़ने के बाद लगातार चंपई सोरेन जो है उनके टच में थे। बताया जाता है कि चंपई सोरेन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो खेल है उस खेल को बिगाड़ भी सकते हैं, क्योंकि देखा जाता है कि उनकी जो काफ़ी अच्छी पकड़ है वहाँ पर उस एरिया के अंदर, वो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उससे पहले 3 मुख्यमंत्री दिए थे, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के काम खत्म करने के लिए और उनकी जो करने के लिए जिस तरीके से 2024 का चुनाव आ रहा है, तो उसमें देखा जा सकता है कि चंपई सोरेन कहीं ना कहीं लगातार भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम यहाँ पर कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये तमाम जानकारी यहाँ पर जिस तरह से रांची को लेकर निकलकर सामने आ रही थी, अब देखना ही हो कि राजभवन से कब न्योता आता है। फिलहाल अजय, नितिन और अजय कुमार पांडे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो लगातार रांची में जिस तरह से घटनाक्रम चल रहा है, राजभवन से न्योते का इंतजार जेएमएम और कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इसमें कितना समय लगता है। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।